स्वागत है आपका डे 1 में डिजिटल मार्केटिंग का परिचय, माइंडसेट और इनकम के रास्ते। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से हम प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। जहां पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज होता था, जैसे कि बिल बोर्ड, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर और वो सब, अब वो क्या हो गया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पे डायरेक्टली हम स्क्रॉल करते हैं या फिर गूगल पे कोई भी सर्च करते हैं तब हमें इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, या फिर स्क्रोलिंग करते हैं यूट्यूब, हम यूट्यूब के कोई वीडियो देखते हैं तो बीच में वो एडवर्टाइज के दौर पे आती है। तो वो सब मार्केटिंग की जो टेक्निक है उसे डिजिटल मार्केटिंग हम कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से है, कौन कौन से एरियाज है डिजिटल मार्केटिंग के? सोशल मीडिया, जैसे मैं बता दूं डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य एरिया जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब आ गया। सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं जिसको सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स आ गया। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल और यूट्यूब पे रैंक करना, कोई भी सर्च करे तो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले आए। ईमेल और व्हाट्सएप मार्केटिंग, जैसे ईमेल आपको मिलते होंगे कोई भी कंपनी के, वो मार्केटिंग में आ जाता है, ईमेल और व्हाट्सएप मार्केटिंग। फिर एफिलिएट मार्केटिंग, जिसपे एफिलिएट मार्केटिंग किसको बोलते हैं कि कोई और की प्रोडक्ट और सर्विस है पर आप बेच रहे हो तो आपको वो कमीशन के दौर पे पैसे देंगे किसी की सर्विस या प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। उसके बाद आ गया एआई ऑटोमेशन, अभी जो एआई एजेंट से आप ऑटोमेट सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में फील्ड में जाने से पहले एक बार अपना माइंडसेट कैसा होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको आना है, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड आपको पसंद है, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि आप जो भी स्किल सीख रहे हैं तो वो उसको बेचना आना चाहिए। सपोज कि आप चलो गूगल अकाउंट ही बनाना सीखे, पर वो आपको बेचना आना चाहिए कि गूगल अकाउंट कैसे बेचे जाते हैं, कैसे उसको स्किल को बेचना आना चाहिए आपको। फिर सीखते वक्त डरना नहीं है, आपको कोई भी नई चीज सीखनी है तो नई चीज से कोई भी डरना नहीं है। और जो भी आप सीखते हो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अपनी जो भी गलतियां होती है देखो मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो ट्राई एंड टेस्टेड पे चलती है। जैसे आपने कुछ ट्राई किया पर नहीं चला तो उसको चेंज करके फिर नया ट्राई किया, तो ट्राई एंड टेस्ट एंड ट्राई पे चलती है। तो जो भी एरर आती है, जो भी उसको उससे सीखना है और उसके बाद आप एक्सपर्ट बनोगे। तो जो भी आपकी गलती हो रही है, नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी गलती हो गई, गलतियां नहीं होगी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपकी गलतियां तो होगी, पर उससे आपको सीखना है और आपको उससे ही आप एक्सपर्ट बनोगे। इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करो। आप जो भी सीख रहे हो, हर रोज जो भी सीख रहे हो उसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आपको जो भी आप आज जो भी सीखे हो, आज आपने जो भी एक्टिविटीज या फिर कोई भी स्किल आप सीखते हो तो उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो वो स्किल आपको ज्यादा पैसे कमा के नहीं देगी और उसका आप मास्टर नहीं बन पाओगे। आपको डेली वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और डिजिटल दुनिया में काम करने का मतलब है खुद को रोज अपग्रेड करना। सपोज कि आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आ गए, तो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड ऐसी है कि आज आपने जो भी सीखा वो आपको भूल जाना है। सपोज कल आप आओगे तो आपने जो भी डैशबोर्ड या फिर कोई चीज आपने देखी होगी तो वो वहां पे होगी ही नहीं, वो कल उसका चेंज हो गया होगा। हर रोज कुछ नया आता है, हर रोज कोई नई अपडेट आती है, हर रोज कोई नया टूल्स आता है या फिर उसको, तो वो उसके फेमिलियर होना पड़ेगा आपको। जो भी नई चीज आ रही है उसको उससे फेमिलियर होना पड़ेगा। पुरानी जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं आएगी। हर रोज अपडेट आता है, हर रोज नए एल्गोरिदम सेट होते हैं, तो उस हिसाब से आपको भी चेंज होना पड़ेगा। रिजल्ट पर नहीं, एक्शन पर ध्यान देना है। जो भी आपको रिजल्ट मिल रहे हैं कि इससे रिजल्ट क्या आएगा, क्या आपकी जो एक्शन है, आप जो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपकी स्पीड कौन सी है, आपने जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया, जो तो वो स्पीड पे डिपेंड रहता है। ज्यादातर आप क्या करते हो कि नहीं मैं ऐसा होगा तो इसका रिजल्ट, ऐसे नहीं होता है। जो भी आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको एक्शन में लाओ, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। और हर नई चीज जो आपने सीखी हो, हर नई चीज से आप
कमा सकते हो। तो कमाने का नया नया तरीका आप स्किल से ही सीख पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग से कमाई के कितने रास्ते हैं? तो डिजिटल मार्केटिंग से आप फ्रीलांसिंग जैसे कि पोस्टर, एड सेटअप से 500 से 20,000 पर प्रोजेक्ट पे आप ले सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग, मैंने बोला ना कि किसी की प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच के पर सेल पे आपको 50 से 5,000 रुपया तक मिलता है। लोकल क्लाइंट, जो जिस एरिया में आप रह रहे हो उस पे लोकल जो भी बिजनेस है उनको ऑनलाइन ले जाके आप उनसे 1,000 से 25,000 पर महीना ले सकते हो। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, वो सब हैंडल करने के चार्ज देते हैं क्लाइंट, जिसका 1,000 से आप 25,000 महीना ले सकते हो। मिनिमम 3,000 से भी चलता है। फिर ड्रॉप शॉपिंग, ई कॉमर्स, जो भी ई कॉमर्स और ड्रॉप शॉपिंग है, आप देखते हो कि हर रोज नई नई वेबसाइट आती है। यहाँ तक तो मेरे एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है कि जो लोकल स्टोर है, यानी कि जो कपड़े का या फिर क्लोथ का, कोई साड़ी या फिर ड्रेस का जो स्टोर है, उनको ऑनलाइन ले जा रहा है ड्रॉप शिपिंग के माध्यम से। यानी कि खुद की वेबसाइट पे वो ड्रॉप शिपिंग करवाता है, उसको वहां से प्रोडक्ट, वो लोकल स्टोर से प्रोडक्ट वो ऑनलाइन दिखाता है और फिर वहां से वो सेल होता है। तो जो भी ई कॉमर्स यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स साइट है। तो यहाँ पे जो कोई भी बेचता है तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। और ड्रॉप शिपिंग माने क्या है कि कोई चीज है खुद की, आप खुद नहीं बनाते, किसी और की चीज है पर वो आपकी साइट पे आप बेच रहे हो, आपके नाम से, आपके ब्रांड से वो बेच रहे हो, तो उसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। उसके बाद है यूट्यूब मोनेटाइजेशन। यूट्यूब मोनेटाइजेशन में क्या होता है कि आप कोई भी यूट्यूब की कोई भी वीडियो है, वो उसका क्राइटेरिया आप खत्म करते हो तो फिर आपकी चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाती है। और उसके बाद आपको यूट्यूब हर महीने आपको इनकम देता है। वो हर महीने नहीं देता है, वो कोई क्राइटेरिया होता है कि जैसे $100 हो गए तो वो आपको पे आउट दे देगा। उसके बाद अपना खुद का कोर्स या ई बुक बना के बेच सकते हो। आपने जो भी सीखा है उसका एक कोर्स बनाओ, एक बुक बना के फिर आप उसको पर मंथ 500 से 50,000 तक आप सेल आउट कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग में सफलता का फॉर्मूला क्या है? डिजिटल ग्रोथ इज इक्वल टू स्किल इनटू एग्जीक्यूशन इनटू विजिबिलिटी। यानी कि आपको जो भी स्किल आता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एजुकेशन से, यानी कि इम्प्लीमेंट से, और उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपकी जो विजिबिलिटी है। आप विजिबिलिटी किस तरह से दिखाओगे, आप किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हो दुनिया के सामने, जैसे कैनवा एड्स, जीएमबी, ये सब स्किल है। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, एग्जीक्यूशन कैसे करोगे कि क्लाइंट के लिए वो काम करोगे, और कहाँ पे ये सब आप दिखाओगे, तो अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अपने पोर्टफोलियो, अपनी वेबसाइट पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं कि आज स्टेप बाय स्टेप पहला अपना एजेंसी का नाम और ईमेल बनाना सीखेंगे। क्या करते हैं, हम पहले ब्रांड के लिए हम जाएंगे नेमलिक्स पे। इसकी पीडीएफ मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी AI पावरेट। ठीक है, ये यहाँ से नाम सर्च करने के लिए ये टूल है, जिसमें ये ऑटो, आप कुछ भी रख सकते हो, मैं ऑटो रख के जाने देता हूँ, हाई बताऊँ, और ये डिटेल देखो। अब यहाँ पे ये मुझे नाम दिखाएंगे, कौन कौन से नाम है, किस तरह से है पूरा। तो इसमें से ये ओमनी, मोनेटाइज मी, मिग्निफाई, टूरोको, मार्केट मार्क, यहाँ से आपको जो भी नाम अच्छा लगे, या फिर आप खुद का भी रख सकते हो, अपने सरनेम का भी रख सकते हो। जैसे मैंने रखा हुआ है मसावड़ा सर्विस, ये मेरे सरनेम से है, तो वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो सिर्फ यूनिक नाम के लिए मैं यहाँ पे दिखाएगा कि ये .com अवेलेबल है, जैसे कि पायलट हो रहा, इसके .com अवेलेबल है, ये टिक किया हुआ है, वो .com, हमें कोई वेबसाइट लेनी है तो वो .com अवेलेबल है। इनफेडिया, फिर भी मुझे वो अच्छा नहीं लगा, एक देख लेते हैं कि कौन सा लास्ट वाला, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लिक डेमिक,
बूस्टली मार्केट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें डिफरेंट दिखाएंगे, जो भी लोगो हो, किस तरह से लोगो, ये सारा कुछ मार्केट मैट्रिक्स। ठीक है, ये लोगों के साथ ही हमें दे देगा। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मार्केट मैट्रिक्स हम लेते हैं, तो उसके लिए फिर हम गूगल पे जाएंगे, नया से क्रोम प्रोफाइल नहीं खोल दी, मैं जाऊंगा क्रिएट अकाउंट पे, फिर माय बिजनेस। ठीक है, और गेट जीमेल एड्रेस, फिर यहाँ पे मेरा जो भी नाम है वो मैं लिख दूंगा, पूरा नाम आपका लिखना है। ठीक है, उसके बाद मेरी बर्थ डेट मैं डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट फॉर योर, यहाँ पे मार्केट मैट्रिक्स और नेक्स्ट करना है। ऑलरेडी टेकिंग बता रहा है, तो हमारा जो नज़दीक का हमारा जो गांव होता है, या हमारी सिटी है, या हमारा तो जिला है, वो हम लिखेंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखना है, आपको खास ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबर नहीं आना चाहिए। और देखिए तो वो प्रोफेशनल नहीं लगता है। मार्केट मैट्रिक्स महसाना @gmail अब आ जाएगा, आ गया। फिर पासवर्ड में सिलेक्ट करूँगा, ये पासवर्ड मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, ये वेरिफिकेशन जाएगा। अगर ये आप मोबाइल से बनाते हो अपने ईमेल से तो ये नहीं आएगा, अगर आप पीसी से बना रहे हो तो ये वेरिफिकेशन मांगेगा। ठीक है, तो मैं वेरिफिकेशन इसका कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, मोबाइल से स्कैन करना, मोबाइल में लेंस करके जो एप्लीकेशन होती है वो आप खोलेंगे, तो उसके बाद ये ऑप्शन हो जाएगा। ये बनने के बाद तो अभी अकाउंट बना नहीं है, आपके मोबाइल से बनाओगे तो वो आ जाएगा अच्छे से। ये यहाँ से हो नहीं रहा है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे अपने अकाउंट में, और मोबाइल से भी आप कर सकते हो। उसमें लिखा हुआ होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैनेज अकाउंट, उस पे जाना है। यहाँ पे वहाँ पे सिक्योरिटी एंड साइन इन का ऑप्शन होगा, वहाँ जाके 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होगा, तो वो आपको ऑन कर देना है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन से ऑफ कर सकते हो, नंबर से, और इससे भी ये ऑन होना चाहिए। यहाँ पे ऑफ जो लिखा हो ऐसा ऑन, यहाँ पे ऐसा ही लिखा होना चाहिए, टर्न ऑफ वेरिफिकेशन। आपको यहाँ पे टर्न ऑन लिखा हुआ आएगा, तो वो टर्न ऑन कर देना है। ठीक है, शीट बनानी है। ये यहाँ पे जाओगे गूगल में, ये पासवर्ड मैनेज के लिए है, जैसे हम कैसे मार्केट एच। ठीक है,
तो इस तरह से आप पासवर्ड बनाएंगे। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इस तरह से हम, और इससे हम ये शीट बनानी है। शीट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, अपनी एजेंसी का नाम रख सकते हैं, एजेंसी नेम, ठीक है। क्लाइंट, लास्ट डेट ऑफ चेंज पासवर्ड, ठीक है। तो लिंक्डइन के जो है ऊपर यहाँ पे आएगा उसका नेम और पासवर्ड, ठीक है। इस तरह से हमें लिखना है। ऊपर यहाँ पे क्लाइंट का नेम आएगा, नीचे उसका ब्रांड नेम आएगा, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ चेंज, यहाँ पे यूजर नेम, नीचे पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड। इस तरह से हम पूरे क्लाइंट का ऐसे मैनेज करते हैं, ठीक है। OTP किस नंबर पे जाएगा वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। और हर नाइट आपको ये लिंक में आपको भेज दूंगा। और हर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आप ग्रुप में भी, जैसे कि ग्रुप में भी आप टीम है तो टीम के ग्रुप में भी आप व्हाट्सएप ऐसे डाल के फिर ये शीट में अपडेट करना। ये फाइनल शीट है, आप टीम में आसपास कैसे भी फॉरवर्ड करो, पर मेन ये जो अपनी शीट होती है उसमें अपडेट होना चाहिए, जो हम टीम या फिर हम खुद के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट कभी भी चाहिए तो क्रेडेंशियल उसको उनको मिल पाए क्लाइंट को। ये सारे कुछ और भी है ट्रिक, और जिस तरह है वो आप मैं PDF भेज दूंगा, आप एक बार देख लेना, ठीक है। टूल्स, और टूल्स भी होते हैं पासवर्ड्स के लिए, जैसे जो हो वर्ड, बिटवार्डन, ये सिर्फ पासवर्ड के लिए। टीम जब मैनेजमेंट हम बड़े स्केल पे काम करते हैं तो ये टूल है जो पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। बिटवार्डन है, नोशन है, ये सारा कुछ, ठीक है। इस तरह से भी आप ये कर सकते हैं। ये पूरा आपको मैं दे दूंगा, आप देख लेना, एक बार ग्रो थ्रू कर लेना। आज आज का आपका टास्क है, एक ईमेल एड्रेस बना, आपका नेमलिस्ट पे जाके आप अपना नाम ढूंढो अच्छे से अपनी एजेंसी का, और फिर एक ईमेल बनाओ